बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। मैं अपना संवाद वहीं से प्रारंभ करूंगा। आपको ध्यान होगा राम जी के वैराग्य प्रकरण में बड़ा गहन रहस्य है। हे मुनिवर, राज्य और जितने भोग है ये सब चिंता स्थान है। चिंता रहित होकर निर्जन स्थान में रहना उनसे अच्छा है। मुझे वाटिका में मुझको आनंद नहीं मिलता, स्त्रियों के मुख को सुख नहीं है, स्त्रियों से मुझे कोई सुख नहीं है, धन की आशा से मुझको हर्ष नहीं है। किंतु हे तात, जगत अनित्य और सुखहीन है और शांत रहना ही मेरे लिए सब कुछ है। किंतु हे तात, जगत अनित्य और सुखहीन है, तृष्णा दुर्बह, धारण करने की अयोग्य और चित्त चपलता से दूषित है। आप देखिए, मैं अक्सर एक संवाद सत्संग में उठाता हूं। जब आप ध्यान में बैठे तो आप मन पर नजर रखना, आपको कोई और दुख नहीं दे रहा है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। एकाएक मन पुरानी घटनाओं को आपके चेतना के पटल पर घुमाएगा और उसी में आप डूब जाएंगे। मन तरंग में जगत भुलाना, राम जी का संवाद बहुत प्रेरणात्मक है। फिर मैं किस प्रकार शांति लाभ करूंगा? न मैं मृत्यु से प्रसन्न हूं और न मैं जीवन से प्रसन्न हूं। बस ये है, जिस दिशा में रहूं उसमें चिंता रहे तो यही मेरी इच्छा है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। राज्य भोग धन और कामनी यह मेरे लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि इन सबका मूल तो अहंकार है। वह तो मेरा नष्ट हो गया है। जन्म परंपरा रूपी चर्म की रस से इंद्रियां रूपी दृढ़ ग्रंथियां, ये सब जीव बद्ध है। मैं इनसे छूटने के लिए जो प्राणी उद्योग करते हैं वही प्रशंसा के योग्य है। आपने देखा, कह रहे हैं जो कुछ तो मुक्ति का जतन कर रहे। राम जी कह रहे हैं अपने गुरु जी को कि जो इन सब से बचकर आत्मोत्थान का प्रयास करते हैं वो वंदनीय है, स्मरणीय है। कामदेव ने स्त्रियों द्वारा मनुष्य के हृदय को ऐसे मंथन कर लिया है जैसे हस्ती अपने पांवों द्वारा कोमल कमल को रोंद डालते हैं। कमल का पर्यायवाची पंकज भी है। पंक कीचड़ को कहते हैं, जो कीचड़ में उगता है, इसलिए पंक कहते हैं कीचड़ को। और पंकज जिसका पंख से जन्म हुआ। कामदेव ने स्त्रियों द्वारा मनुष्य के हृदय को ऐसे मंथन कर लिया है जैसे हस्ती अपने पांवों द्वारा कोमल पंकज को रोन डालते हैं। हे मुनिवर, यदि अब भी निर्बल बुद्धि द्वारा इस मन की चिकित्सा न की जाएगी तो फिर इसकी चिकित्सा के लिए अवसर कैसा मिलेगा? यहां साहब कह रहे हैं यही वक्त है, यही है वेला। चेत सवेरे बावरे, फिर पाछे पछताए। बड़ा अफसोस है, मनुष्य को परिष्कार अच्छे नहीं मिलते हैं। इस जीवन के बाद जीवन है ऐसी मान्यता को समझते हुए भी वो केवल इस जीवन के लिए और स्थूल शरीर के लिए कार्य करता है। वो ही अज्ञान है। कहे कबीर किसको समझाऊं, कहे कबीर किसको समझाऊं।
सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। ये क्या है? आपके अंदर वैराग्य भी है, विवेक भी है, शम भी है, दम भी है, सत्य भी है, विचार भी है, ज्ञान भी है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। सब घट व्यापक साइया, सुनी सेज न कोय। इसलिए ये शक्तियां मन ने दबा रखी है। असुरी शक्तियां विष अमृत रहत एक संगा, विष अमृत रहत एक संगा, मलिया गिर में रहत भुजंगा। इस तरह शरीर में बहुत लूट हो रही है, अनहद लूट। अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। इसमें प्रवृत्ति की गहरी लहर है। प्रवृत्ति कहते हैं किसी भी चीज में समाहित हो जाना। आप देखें ना, ये सभी इंद्रियां आपको जगत के पदार्थों में समाहित कर रही है। कायागढ़ खोज मेरे भाई, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी मत्सर, इनका पूरा परिवार है। काम की स्त्री रति, क्रोध की स्त्री हिंसा, लोभ की स्त्री तृष्णा, मोह की स्त्री ममता, अहंकार की स्त्री कुबुद्धि। असुर घट में बसे, कैसे रहत कुशल। राम जी तो राजकुमार थे, सम्राट दशरथ के पुत्र थे। वो संसार की असारता का उल्लेख कर रहा है। नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गवारा। इंसान मोक्ष के लिए जतन ही नहीं कर रहा है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, विकसित देशों ने भारत का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, पर इस नुकसान को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप यूट्यूब पर जाएं, फेसबुक पर जाएं, इंस्टाग्राम पर जाएं, ट्विटर पर जाएं, सोशल मीडिया में घुसे, कितना गदर मच गया है। इसके कारण से बहुत बड़ी क्षति हुई है देश की। इसकी तरफ बुद्धिजीवियों का ध्यान नहीं है। किसी ने मुझे कहा ये फ्री में काम करते। मैं कहा बहुत चालाक है अंग्रेज, ये फ्री में नहीं है। आप देखिए कितनी क्षति हो गई है। आप भरोसा करना, लड़के लड़कियां मैक्सिमम अभी 80% लव मैरिज कर रहे हैं। हमारे यहां विवाह पद्धति बहुत उत्तम थी। हमारा पूरा कल्चर समेट दिया उन्होंने। मैंने अपने गांव के विद्यालय के बारे में बोला था। हमारे गांव में मिडिल स्कूल था, दर्जा 1 से 8वीं तक, और हमें हाई स्कूल में जाने के लिए 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पैदल। तो हमारे उस विद्यालय में लगभग 700-800 विद्यार्थी थे कि एक को भी चश्मा नहीं था। अब आप विद्यालयों में जाकर देखना, नन्हे नन्हे बच्चे चश्मा लगा रहे हैं। मोबाइल से निकलने वाली रंगीन किरणें आई लेंस के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए दुनिया का विकसित देश जापान कलर टीवी को खत्म कर रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट पर आ रहा है। बहुत तरह की क्षति हमारे देश में हुई है। हमारा कल्चर
हमारी सोशल लाइफ बाधित कर दी। बचपन में हम खेलते थे, वाह, बच्चे अभी खेल रहे हैं कहाँ, कंप्यूटर पर, और उन गेमों को देखकर काफी सुसाइड भी कर रहे हैं। माँ गिल्ली डंडा दे देती, एक गेंद देती थी पुराने कपड़े की, भाग दौड़ करके हम खेल खेलते थे। बच्चे बड़े तंदुरुस्त होते थे, उनको कोई बीमारियां नहीं होती थी। आज हम सब अस्वस्थ भी हो गए। जो भी अपनी संस्कृति के विरुद्ध जाएगा, निसंदेह वो विनाश की तरफ चलता है। ये संस्कृति का आधार क्या है? लोग संस्कृति की बात करते हैं, मैं पूछता हूं आखिर ये संस्कृति क्या है? वो डैमेज हो रही है। मुझे उपयुक्त आंसर नहीं मिलता है। बड़े बड़े राष्ट्रवाद और धर्म प्रवर्तक और प्रचारक मेरे पास आते हैं। उन महान भावों से मैंने पूछा संस्कृति क्या है? कुछ अपनी मत के अनुसार बोले कि भाई रहन सहन, खान पान आदि उपासना पद्धतियां, ये संस्कृति है। मैं कहा संस्कृति का आधार क्या है? यहां गाड़ी अटक जाती है। एक राष्ट्र लेवल के प्रचारक मेरे पास आए, मैंने उनसे ये बात भी पूछी। मुझे उपयुक्त उत्तर नहीं मिला। मैं अहंकारी नहीं हूं, मैं तो यथार्थवादी हूं। संस्कृति का आधार होता है भौगोलिक स्थिति, हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारी उपासना पद्धति, हमारा रहन सहन, यही हमारी संस्कृति है। हमारा खान पान, हमारा आचरण, हमारी उपासना पद्धतियां, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा आदि ये संस्कृति कहलाती है। इसका आधार है भौगोलिक स्थिति। मैं आज इस बात को पुनः व्यक्त कर रहा हूं, आप सुने। संस्कृति का आधार ही है भौगोलिक स्थिति। हमारी संस्कृति हमारी भौगोलिक स्थिति के ऊपर डिपेंड है। उदाहरण के लिए हिमालय के 3 अंग है, मैं तीनों में रहा हूं। पहला है अपर हिमालय, ये अपर हिमालय लगभग 14,000 फीट के ऊपर हैं, जहां जीव जंतु नहीं होते हैं, पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं होते हैं। मैं वहां भी रहा हूं, मुझे इसका इल्म है। दूसरा है मिडिल हिमालय, जो लगभग 6,000 फीट से आगे 14,000 के नीचे आता है। वहां बड़े सुंदर फल होते हैं, खुरमानी, बादाम, अखरोट, सेब आदि फल होते हैं। तीसरा हिमालय का भाग है शिवालिक हिल, जो 6-7 हजार फीट से नीचे है। अब आप देखना, हमारे हिमालय की लंबाई उत्तर से पूरब की तरफ 2100 मील यानी करीब 3,200 किलोमीटर है, उत्तर से पूरब की तरफ। इसकी चौड़ाई 200 मील यानी नियर अबाउट 3,200 किलोमीटर। बहुत बड़ी ये श्रृंखला नहीं है। हिमालय स्वयं पर्वत नहीं है, हिमालय तो एक शाखा है पामीर पर्वत की। इस पामीर पर्वत का उल्लेख हमारे धर्मशास्त्रों में भी होता है। ये रसिया के पास है, इसको पामीर की गांठ बोलते हैं।
दुनिया के जितने भी पर्वत है पामीर के द्वारा ही प्रफुटन हुआ है इनका। तो हिमालय स्वयं पर्वत नहीं है, हिमालय तो पामीर पर्वत की एक विशाल शाखा है। जैसे आप देखते हैं पेड़ों की विशाल शाखाएं होती है, कुछ शाखाएं इतनी होती है कि पेड़ के तने के टक्कर की होती है, इसलिए पामीर पर्वत की ये विशाल शाखा। तो और ये हमारी लाइफलाइन है, हिमालय ये हमारी लाइफलाइन है, ये हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध रखती है। वर्षा, कृषि, नदियों द्वारा जल आदि अन्य स्रोत सब हमें हिमालय से प्राप्त होते हैं। ये हमारे देश की लाइफलाइन है। जो शिवालिक हिल में रहते हैं लोग, वो शिवालिक हिल में जंगल है, वनस्पति पेड़ पौधे हैं, आम भी होते हैं और फल भी होते हैं, नाशपाती होती है, किन्नू आदि होते हैं और जंगल है। इसलिए उन जंगलों में चीतल, खरगोश, हिरन, अन्य अन्य जीव विचरण करते हैं। इसलिए शिवालिक हिल में रहने वाले लोग अधिकतर मांसाहारी हैं। ये मांसाहारी क्यों हुए? भौगोलिक स्थिति के कारण। लेकिन जो गंगा जमुना के बीच में आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ अन्य राज्य, बंगाल का कुछ हिस्सा, बिहार, यहाँ मांसाहारी कम है, इसलिए वैष्णव भक्ति है वहां। देखिए ना आप। और उनका पहनावा अलग है। शिवालिक हिल में भी ठंड है, इसलिए जम्मू कश्मीर में आप पाना माताएं बहनें साड़ी पहने कम मिलेगी आपको। कश्मीर में कोई साड़ी नहीं पहनता है। इसका मतलब है कि हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली, हमारी उपासना पद्धति भौगोलिक स्थिति पर है। संस्कृति, ये संस्कृति कहलाती है। आप पूरा शिवालिक हिल जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है अपना हमारी श्रृंखला, वहां के लोग मैक्सिमम मांसाहारी है और मादक पदार्थों का सेवन कर, इसलिए वो तामस भक्ति, अर्थात वो वैष्णव नहीं है मैक्सिमम, वो शिवा और काली की उपासना करते हैं। वो तामस भक्ति है। तंत्र मंत्र, अन्य चीजें, टोटका टोना, इसको अधिक मानते हैं। मैं पिछले 52 साल से जम्मू कश्मीर में हूँ, गांव गांव घूमता हूँ, पूरा जम्मू कश्मीर मैंने घूमा है। तो यानी ये संस्कृति हमारी भौगोलिक स्थिति के कारण बनती है। आप आगे चले जाएं, सी साइड में जो भी देश है, बंगाल, उड़ीसा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि, वहां भी शिवा उपासना है, शिव आराधना है, क्योंकि वो मांस आहार का अधिक इस्तेमाल करते हैं। आप सदन में जाकर देखना, शिवा की भक्ति प्रमुख है। और पहनावा वहां साड़ी ब्लाउज है माताओं बहनों का, क्योंकि गर्मी के कारण वहां सलवार कुर्ते की। खान पान अलग है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं 3 साल नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में भी सर्विस किया। 2 साल में केरला में था। तो मेरे एनसीसी हेडक्वार्टर से महज 20 किलोमीटर दूर एक धर्म स्थान है, पर्सनी करलो। वहां रहकर मैं शबरीमला भी गया। आप एक मेरा फोटो देखते होंगे जिसमें दाढ़ी है। तो वहां शबरीमला जाने के लिए एक सिद्धांत था, जिसमें अगर आप वहां जाएंगे 40 दिन तक आप
जमीन पर सोएंगे और कमर के ऊपर वस्त्र नहीं पहनेंगे, दाढ़ी बाल आदि नहीं काटेंगे। मैंने जीवन में कभी दाढ़ी नहीं रखी थी, वहां मैंने दाढ़ी रखी थी, मैं वहां भी गया हूं। पूरे भारतवर्ष को मैंने छन्नी की तरह जैसे छाना जाता है घूमा हूं। सब जगह का कल्चर मुझे ठीक ठीक से पता है। भारत ही विश्व की कई जगहों पर गया हूं। तो वहां पर्सली कड़व टेम्पल में मछली और शराब का भोग लगता है शिवा टेम्पल में। ये मैं आपको दंतक कथाएं नहीं बोल रहा हूं। इसलिए हमारी उपासना, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति पर डिपेंड है। और पहनावा, खान पान, कृषि आदि। खान पान कैसे? अगर आप केरला में जाएं, वहां लोग रोटी नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते। अभी थोड़ी शुरू हुई है फौज के कारण से। वहां गेहूं नहीं होती है। यानी हमारा खान पान भी हमारी संस्कृति, हम भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड है। ये महान भारत है जिसमें 6 ऋतुएं होती है। विश्व का कोई और ऐसा देश नहीं है जहां 6 मौसम होते हो। एक तरह से हमारी संस्कृति महान और ये देश संपन्न है इसलिए कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति निराली है। आप ये मेरा फोटो देख रहे हैं, शायद आप पहचानेंगे नहीं। आप देखो, मैंने कमर के ऊपर वस्त्र नहीं पहने हैं। आप मेरी दाढ़ी और मेरे बाल देख रहे होंगे। ये मेरे बाल उड़ गए हेलमेट पहनने से और जगह जगह का पानी पीने से। तो बंधुओं, मैं आपसे प्रत्यक्ष अनुभूतियों की बात करता हूँ, दंतक कथाएं नहीं बता रहा हूँ। मैं 19-20 नहीं बोलता हूँ, ये अपवाद है। मैं 19 को 19 बोलता हूँ, 20 को 20 बोलता हूँ। आप बोलने के समय सावधानी बरतें, अनायास कहीं आपके मुंह से झूठ नहीं निकल जाए। इसलिए वाणी तो अनमोल है, पर जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर तब तू बाहर खोल। इसका मतलब यह है, हमारी लाइफ लाइन, हमारी संस्कृति का आधार हमारी भौगोलिक स्थिति है। आप नागालैंड में जाएं, मैं नॉर्थ ईस्ट में भी 3 साल रहा। मिजोरम जाएं, वहां खान पान बड़ा अटपटा है, रहन सहन अलग चीज है। अभी हो सकता है थोड़ी सी उन्नति हुई हो। तो आइए, मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहने जा रहा था, हाँ, ये दूसरा फोटो भी उसी समय, फिर जब मैं वहां से होके आया, फिर मैं शर्ट पहनी तो मैंने कहा भैया एक फोटो इस दाढ़ी वाला निकाल लेते थे। उस समय मेरी आयु 32 साल थी। लेकिन कौतुक ये है कि दोनों फोटो भी आपस में नहीं मिल रहे हैं। आइए, मैं ये कहने जा रहा हूं, इस संसार में मनुष्य सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। नैना अविराम हम दृश्य भी देखते हैं, उनसे क्षणिक एक आनंद प्राप्त होता है। राम जी भी यही कह रहे हैं। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, हमारी उपासना पद्धति हमारी संस्कृति पर है, हमारी संस्कृति भौगोलिक स्थिति पर है। आप यूपी में जाएं, मांसाहारी लोग कम है, लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि वो गंगा यमुना का डेल्टा है, वहाँ वैष्णव भक्ति है, वहाँ वैष्णव भक्ति है। तो इस तरह राम जी एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अपने गुरु से। कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं, गुरुवर, बुरी आशाओं के जाल में बंधा हुआ और शून्य जो यह मन है, सो कभी शांति को ऐसे नहीं प्राप्त होता है जैसे अपने समूह से बिछड़ा हुआ मृग कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। मैंने ये प्रसंग उस दिन भी उठाया था, आधा छोड़। मन पर उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। मैं यहाँ अपनी बात की और साहब की बात की पुष्टि करना चाह रहा हूं। तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी मन। अब आगे क्या कह रहे हैं?
फिर है मन की बुरी वासनाओं से लिपटा हुआ हूं। देखा, जैसे बालक अपनी परछाई को बेताल समझकर भय मानता है, किंतु यथार्थ में अपनी परछाई को होने पर उसे बेताल का भय जाता है, वैसे ही चित्ररूपी बेताल ने मेरा स्पर्श किया है, उससे मैं भय को पाता हूं। ये साधारण व्यक्तित्व की बात नहीं है, वैराग्य प्रकरण। आपको संदेह है तो आप पढ़िएगा जाकर के योगा वशिष्ठ महारामायण में। यहाँ ये संवाद आ रहा है, आपके अंदर रहने वाले ये विभत्स शत्रु हमेशा आपको मोक्ष की द्वार की ओर जाने नहीं देंगे, बाधक है ये बहुत। हे तात, इस तृष्णा रूपी जाल ने मुझको ऐसा भस्म कर दिया है कि अमृत से भी उसे दाह के शांत होने की आशा नहीं है। जैसे पागल घोड़ा यहां से वहां और वहां से यहां दौड़ता फिरता है, वैसे ही यह तृष्णा भी दिशाओं के अंत तक भ्रमण करती रहती है। आप विचार करो, सुबह से आपने कितनी कल्पनाएं की, अनायास। आपको देखने में लोग काफी भद्र लगते हैं। इंसान के दो रूप हैं। इंसान अपने यथार्थ रूप को छिपा कर रखता है और एक भद्र और दिव्य रूप को आगे रखता है। क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रही। नकली चेहरा सामने आए, असली सीरत छिपी रहे। इस तरह से भैया इस दुनिया में कोई शुद्ध नहीं है। जब तक मन को कंट्रोल नहीं किया तब तक कभी इंसान शुद्ध नहीं हो सकता है। मन बड़ा पस्तौर है और ये बहुत गंदा है, ये विकारों से भरा पड़ा है। इसने आत्मा पर आवरण कर दिया है। साहब ने मन के अंग पर जितनी भी उपासना है गुरुमुख के अंग पर लिखी है, और मन के अंग पर, सुमरण के अंग पर साहब ने अनंत शब्द बोले हैं। जैसे जिस प्रकार पानी के भंवर में पुराना पत्ता चक्कर खाता है वायु के प्रचंड वेग में, जैसे पुराना तृण उड़ता है बवंडर में और आकाश में जिस प्रकार शरद ऋतु का बादल भ्रमण करता है, उसी प्रकार मैं भी चिंता रूपी चक्र में भ्रमण करता हूं। यहां विचारणीय विषय यह है, ये कोई साधारण व्यक्तित्व बात नहीं बोल रहा है मेरे भाइयों। आपको एक आख्या सुनाता हूं मैं। कहते हैं ढोर दूर से सुहाने लगते हैं। एक बार बलक का शहजादा बुखारा, उसमें वैराग्य और रूहानियत का भाव उत्पन्न हुआ और साहब उस समय पीक पर थे। विरोध के बावजूद भी साहब पीक पर थे। वो साहब के यहाँ आया दीक्षा प्राप्त करने के लिए, बुखारा, बलक का शहजादा बुखारा। साहब ने कहा भाई कुछ समय तुम सत्संग सुनो, फिर दीक्षा का सोचेंगे। राजकुमार बुखारा शहजादा था। आश्रम में झाड़ू बर्तन वगैरह बाकी साफ सफाई सेवा ये करता था और सोता पत्थरों पर था। किसी सत्संगी ने कहा गुरुदेव अभी बर्तन नहीं, इसको नाम दो, ये राजकुमार होकर के, शहजादा होकर के सभी काम कर लेता है, झाड़ू लगाता है, बाकी चीजें करता है, पत्थरों पर सोता है। बोला अभी बर्तन कच्चा है। साहब ने कहा भाई बर्तन कच्चा है। बोला गुरुजी ये तो बाकी से भी अच्छा लगता है। बोला ठीक है, तुम छत पर जाना
जब बुखारा कमरे से बाहर निकले, ऊपर से इसके ऊपर कूड़ा करकट कचरा फेंक देना, उसके बाद तुम उसका रिएक्शन देखना। ऐसे हुआ। जब उसके ऊपर कचरे का टोकरी उंडेल दी गई, बुखारा अत्यंत क्रोधित हुआ और उसकी तरफ देखकर कहा, अच्छा है अभी मैं पहले वाला बुखारा नहीं हूं, नहीं तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर देना। ये बात उसने महान रौद्र रूप में कही। वो डर गए। बोला गुरुजी, बोला ये चीज है, इंसान चतुर है और हृदय और मस्तिष्क दो अलग अलग वस्तुएं हैं। बच्चे का हृदय और मस्तिष्क एक धारा में हो जाता है, इसलिए उसके पास चालाकी नहीं है। इस तरह महापुरुष भी अपने अंदर के विकारों को जीतते हैं, बालक के तुल्य होते हैं, उनका मस्तिष्क और हृदय एक हो जाता है। इसलिए ये दिमाग चीटर हैं, इस पर नियंत्रण, यही तो राम जी कह रहे हैं ना। कहा ये चित्ररूपी बेताल ने मेरा स्पर्श किया है, उससे मैं भय को पाता हूं, इसलिए वही कहिए जिससे चित्ररूपी बेताल नष्ट हो जाए। मन रूपी भूत जिसने मुझको पकड़ा है यह बड़ा कठोर है। आप विचार कीजिए भाइयों बहनों, माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीर्थ है सब पानी, कहत कबीर सुनो भाई साधो चारों वेद कहानी। कोई अध्यात्म की बात नहीं कर रहा है, यहां साहब ने बड़ा ऊट कर दिया है। क्या कह रहे हैं? यह अग्नि से भी अधिक जलाने वाला है। यह अग्नि से भी अधिक जलाने वाला है। इसका उल्लंघन करना पर्वत फांदने से भी कठिन है। हाँ, पर्वत पर छलांग लगा करके जाना कठिन है, कह रहे ये इस पर नियंत्रण करना कठिन है। ये जो कहता है सब कुछ कराता है। कितना सार्थक दोहा है साहब का। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, हाँ, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर है मन की सेवा। हाँ, इसके गुलाम है पूरी दुनिया, मन मुरीद संसार है, बहुत बड़ा बैरी है। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर है मन की सेवा, ये उसके सेवक है मन के। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई है। अच्छा, मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा कोई। आगे क्या बोल रहे हैं? सिद्ध साधक पीर पैगंबर, अरे पीर पैगंबर, पीर पैगंबर कुतुब औलिया। आपने निजामुद्दीन शाह, कुतुब निजामुद्दीन शाह एक उपाधि है, जैसे यहाँ हमारे योगेश्वर ऋषि महात्मा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दलिया। हाँ, दल देता है। जैसे माया बहना प्राचीन काल में बहुत सुंदर भोजन व्यवस्था थी। बाजार से पॉलिश लगी हुई दाल नहीं लाते थे। किसान अपने खेत में सब चीजें उत्पन्न करता था, बाहर से कुछ नहीं लाता था। तेल भी, हल्दी भी, जीरा भी, नमक भी, अपनी आवश्यकताओं की चीज वो खुद पैदा करता था। तो माताएं मैंने सुबह उठकर जब दाल खानी होती थी ना, मूंग की, मूंग दल देती थी, चने को भी दल देती थी। इस तरह कह रहे पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दे लिया। दल देता है सबको, बहुत ताकतवर है। यह वज्र से भी अधिक दृढ़ है। देख नहीं रहे कितने बड़े बड़े धुरंधरों को इसने मटिया मेट कर दिया। मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा कोई। पर आगे साहब कह रहे हैं नाम है तो महात्मा है। आप स्वयं चिंतन करना, आप स्वयं विचार करना,
नाम के बाद ये कितना काबू आ गया। अगर अभी भी थोड़ी गड़बड़ है ना तो फिर आप अचेत हैं। बैल को नकेल डाल दी, उसकी क्या ताकत है कहीं भी जाए। घोड़े पर लगाम है तो फिर घोड़ा अपनी हरकत नहीं कर सकता है। मुझसे किसी ने पूछा, बैल को तो हम नकेल डालते हैं, घोड़े को लगाम क्यों लगाते हैं, उसको भी नकेल डाले। मैं कहा भैया बैल बहुत ताकतवर है, उसकी नासिका भी ताकतवर है। घोड़े की नासिका बड़ी कोमल है, अगर नकेल डाल के खींचेंगे नाक फट जाएगा। अगर नकेल है घोड़े पर, बैल पर कुछ नहीं करेगा। मैंने एक उदाहरण दिया था। एक भारी भरकम बैल था, कालू। बहुत भारी भरकम था। वो मेरे अलावा किसी को अपने पास नहीं आने देता था, ताकतवर था। उसको मैंने एक और आश्रम में थोड़े समय के लिए भेजा, तो मैंने वहां देखा एक बच्चा 10-12 साल का, 15 साल के नीचे था, बड़ा शैतान था। उसके बाप ने कहा गुरुजी ये आवारागर्दी करता है, इसको आश्रम, छुट्टियां हैं आश्रम में, सेवा में लगाओ। वो बालक उस इतने भारी भरकम बैल को कैसे ले जा रहा था। जब वो लड़का दौड़ रहा था तो बैल दौड़ रहा था, पर वो दौड़ना नहीं चाहता था। बड़ा भारी भरकम बॉडी थी उसकी, पर दौड़ रहा था क्योंकि नासिका में नकेल लगी थी, वो खींच रही थी। इसलिए नाम रूपी नकेल लगने के बाद ये मन आपके अधीन हो जाएगा, अन्यथा उस बैल को काबू करने के लिए 10 आदमी भी काफी नहीं थे, इतना ताकतवर था। यहां दिशा साहब ने बड़ी साफ साफ दी, नाम होए तो माथ नवाए, ना तो ये मन बांध न चाहे। बस अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात आप अनुभव कर सकते हैं कि आपके अंदर ये कितना बड़ा परिवर्तन आया। मैं आपको एक राय देना चाहूंगा छोटी सी। जब आप रात्रि को सोएं, कभी अपने कमरे में अंगीठी जला कर नहीं छोड़ सोना। मैं आपको स्वानुभूतियां आपके साथ शेयर करता हूं। मैं लद्दाख में था, तो वहां अंगीठी वगैरह, बुखारी वगैरह जलाते थे। तो एक कमरा था, वहां मैं ड्यूटी पर था, ड्यूटी वाले लोग रहते थे। उसमें हम 2 लोग विश्राम कर रहे थे। अंगीठी आग तापी थी और ठंड ज्यादा थी। सोचा कि आप देखें कितना भारी भरकम है, बहुत भारी भरकम है। तो अधिक सर्दी के कारण से विचार आया, देखो वो बंदगी कर रहा है, इसको मैंने बंदगी करना सिखाया था। ये घुटने दोनों टेक कर बंदगी करता था, आप सिखाइए तो सही ना किसी को। जब ये भारी हो गया तो ये बंदगी पता है कैसे करता था, घुटने नहीं टेकता था, वो गर्दन नादे में रखकर मुझे यूं बंदगी करता था। तो मैं कहता था कालू ऐसा नहीं, तो वो यूं करता था, पता है। वो अपनी भाषा में बोलता था, आजकल मैं भारी हो गया हूं, घुटनों के बल सर झुकाना और उसके बाद उठने में मुझे दिक्कत होती है, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। आप देखिए ये पशु भी समझ गया था। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान नहीं जाना। तो बंधुओं में ये कह रहा हूं, आप अपने हृदय से देखें ना, नाम के बाद ये आपका गुलाम हो गया है, ठीक है। आप जहां भी चाहे लगा सकते हैं। बची हो एक उपाय, जो राम जी ये बोल रहे हैं,
मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी अपने गुरु से ये संवाद कर रहे हैं। आप सोचिए, आप इससे क्यों बेखबर हैं? इससे सावधान। आपका इससे बड़ा कोई बैरी नहीं है। परमात्मा और आपके बीच में अगर कोई आवरण है तो मन का है। यह चित्त भोग विलास के कामों की ओर तो ऐसे दौड़ता है जैसे पक्षी मांस पर झपटता है। मैंने मैथुन के 8 रूप बताए हैं, आप उससे बचना। एक थिंकिंग है बस। आप उसको काल क्या करे जो 8 पैर होशियार। तो बंधु, सच में नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई। नाम के बाद आपका अंतःकरण शुद्ध है। अब मन की पूरी हरकत, मन की पूरी प्रक्रियाएं आपको समझ में आ रही। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, वो परिवर्तन आप समझ सकते हैं। बाकी नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। क्षमा चाहता हूँ, आपका आज से ज़्यादा समय लिया। तो आप रात को कमरे में सोने के समय गरम एसी मत लगाना, भूल कर मत लगाना। वो हीट ऑक्सीजन को खत्म कर देती। तो उस कमरे में क्या हुआ, हम 2 लोग थे। एक तो ड्यूटी पर खड़ा था, वो ड्यूटी करके आना था, फिर दूसरा जाना था। तो मैंने कुछ देर बाद महसूस किया जैसे मुझे उन्माद आ रहा है, जैसे मुझे कुछ नशा आ रहा है। वो अजीब था। वो धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क को शून्य करता जा रहा था। मोनोऑक्साइड गैस होती है कोयले में। कमरा बंद था, सर्दी के कारण से कमरा बंद रखा था और इसका प्रभाव पूरे मेरे जिस्म पर पड़ा। एकदम मैं उठा, अंगीठी बाहर खोली, दरवाजा खोल दिया। इसी तरह आपके पास संभवतः हॉट एंड कूल एसी होगी, आप उसका प्रयोग करने से बचना। रात को आप हीट टीवी लगाकर कभी नहीं सोना, आपको उसका पता नहीं चलेगा। आपकी नींद कम हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन कम मिली। ऑक्सीजन ही तो नींद में सहयोगी है ना। तो इस चीज से बचना। अंगीठी, हीटर वगैरह अपने कमरे में ज्यादा न लगाओ। आप कपड़े पहन लो ना, कोई बात नहीं है। ये कृत्रिम संसाधन नहीं करो। कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब।